आंसू से भीगे आंचल पर तुमको सब कुछ रखना होगा। आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों कहता है कि संधि पत्र लिखना होगा। तो ये पंक्तियाँ हमारी हैं, कामायनी महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद का है। 1936 में लिखा गया था यह महाकाव्य। चूँकि साहित्य की भी हमको चर्चा करनी है तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको बिंदु देता रहूँ ताकि आप साहित्य से भी परिचित होते चलें। तो ये पंक्तियाँ हमारी थी जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी से। तो दोस्तों हम जैसा कि पढ़ रहे थे संधि, तो संधि में हमने अब तक पढ़ लिया था कि संधियाँ क्या होती हैं और वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि यानी स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं वो हमने चर्चा कर ली है। तो दोस्तों वक्त को जाया न करते हुए, चूँकि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग होली सकुशल मना चुके होंगे, त्यौहार का आप आनंद ले चुके होंगे, तो अब सीधे हम अध्ययन की ओर आपको ले चलते हैं। चूँकि बहुत समय बहुत कम है तो मैं सोचता हूँ कि जितनी जल्दी और आसानी से चीज़ें हमारी समझ में आ जाएंगी तो हिंदी भाषा का जो आपका पेपर है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम चर्चा करते हैं आज व्यंजन संधि पे। चूँकि हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं, मैं कोशिश करूँगा इस सत्र में आपको व्यंजन संधि आपको पूरा करा दूँ। तो हम पढ़ते हैं कि संधि प्रकरण में क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधियाँ क्या होती हैं, व्यंजन के कितने मतलब व्यंजन संधि में प्रकार नहीं होते हैं क्योंकि उसमें नियम चलते हैं। व्यंजन संधियों के प्रकार नहीं होते, उसमें नियम चलते हैं। तो हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि होती क्या है उसको पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, सीधी सी बात है व्यंजन संधि क्या होती है। आपको एक चर्चा में बताए थे, हम जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें बताए थे ये कि संधियाँ किस किस तरीके से बांटा गया है उनको। तो आपको यहाँ अध्ययन के लिए हम बताते हैं आपको। देखिए आसान कर रहा हूँ चीज़ें, आपको विषय के अंतर्गत ले चलना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा चर्चा करूँगा यहाँ पर आपसे। देखिए हमने आपसे क्या कहा था, यहाँ से लिखा था स्वर, यहाँ पे लिखा था स्वर, सूत्र याद करने के लिए, और इधर भी क्या था, प्लस में स्वर था, है ना। और इधर क्या था, इधर भी क्या था आपका, इधर था व्यंजन, व्यंजन। और इधर क्या हुआ, प्लस में इधर स्वर आ जाएगा। और इधर क्या होगा, इधर स्वर कर लीजिए, इधर स्वर होगा और इधर क्या आ जाएगा, इधर व्यंजन आ जाएगा। और फिर इधर क्या होगा, फिर इधर व्यंजन आ जाएगा, नहीं फिर आ जाएगा स्वर व्यंजन व्यंजन, फिर आएगा व्यंजन कर लीजिए, इधर कर लीजिए इसको, स्वर स्वर हो गया, स्वर व्यंजन हो जाएगा, है ना। स्वर व्यंजन हो जाएगा यहाँ पर, स्वर धन व्यंजन। और इधर क्या करना है, इधर करना है व्यंजन। और इधर क्या हो जाएगा आपका, स्वर हो जाएगा। और इधर क्या होगा, आप विषय के अंतर्गत ले चल रहा हूँ आपको, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ आपसे, इसको ध्यान दीजिएगा। ये है, इधर आ गया, फिर क्या हो गया, यहाँ आ गया व्यंजन आ जाएगा। इधर स्वर है तो इधर स्वर वो आ जाएगा, स्वर 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 आ जाएगा यहाँ पर, स्वर स्वर और स्वर व्यंजन, यानी इधर क्या आएगा, व्यंजन आ जाएगा, व्यंजन। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा इधर आपका व्यंजन व्यंजन कर लीजिए, व्यंजन प्लस व्यंजन आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, इधर विसर्ग आ जाएगा। और फिर इधर प्लस में क्या आ जाएगा, स्वर आ जाएगा। और इधर क्या होगा, फिर विसर्ग आ जाएगा, फिर व्यंजन आ जाएगा। धन करेंगे व्यंजन से। ये मैं बताया था आपको समझने के लिए, क्योंकि आप विषय के अंतर्गत जब प्रवेश कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपकी। तो ये बताए थे हम आपसे कि जब ये एक परिभाषा लिखी हुई एक तरीके से, इसको आप याद कर लेंगे तो परिभाषा आपको स्पष्ट हो जाएगी। क्या हमारी स्वर संधि होती है, क्या उनसे हमारी व्यंजन संधि होती हैं, और कौन सी हमारी विसर्ग संधियाँ होती हैं। तो देखिए यहाँ जो पहला जोड़ा है वो क्या होगा, आपका स्वर संधि का होगा। और ये एक तिकड़ी याद कर लीजिए, ये तीन, यानी इधर क्या है, स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन। इस तरीके से याद कर लीजिए। इस ट्रिक को आप दिमाग में, मस्तिष्क में रख लेंगे तो चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। देखिए
इधर स्वर है व्यंजन है, स्वर है व्यंजन है, स्वर है व्यंजन है, और इधर क्या है, स्वर स्वर है, व्यंजन व्यंजन है, विसर्ग विसर्ग है। इस समझ लो ट्रिक को आप अगर मस्तिष्क में रख लेंगे तो स्वर संधियाँ क्या हैं, व्यंजन संधियाँ क्या हैं, और विसर्ग संधियाँ क्या हैं, वो सब चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। देखो स्वर और स्वर से मिलेगा, यानी अब इसको परिभाषित करेंगे तो कैसे होगा कि पहला पद का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर हो, तो क्या होगा, स्वर संधि होगा। और हमने पढ़ा था कि सजातीय स्वरों के मेल से क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। सजातीय स्वरों का जब मेल होता है तो हमेशा वर्ण दीर्घ में लिखा जाता है, तो वो स्वर संधि हो गई। यानी स्वर संधि के 5 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। एक तो दीर्घ संधि, दूसरा क्या है, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयाज संधि और यण संधि। इन संधियों को पढ़ चुके हैं। अब स्वर और व्यंजन, यानी किसी भी एक तरफ अगर व्यंजन होगा, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, यानी किसी भी एक तरफ अगर व्यंजन होगा तो वहाँ पर क्या होगी, आपकी व्यंजन संधि होगी। क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। इस तिकड़ी को एक में रखेंगे और इस दुकड़ी को एक में रखेंगे, और वो अकेला क्या होगा, स्वर होगा। तो विसर्ग और स्वर मिलेंगे तो क्या होगा, यानी पहला पद क्या होगा आपका, पहला पद का अंतिम वर्ण में क्या विसर्ग लगता है, और विसर्ग लगेगा तो इधर स्वर होगा, तो क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। यानी किसी, और इधर क्या होगा, विसर्ग अगर व्यंजन से मिलेगा तो अब भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो क्या है विसर्ग, आप सोचेंगे कि विसर्ग को इधर क्यों नहीं लगाया गया, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन विषय में प्रवेश करने के लिए बता दूं कि स्वर, इधर तो व्यंजन आ गया है, इधर स्वर भी आ गया, स्वर व्यंजन हो गया, लेकिन इधर विसर्ग क्यों नहीं आया। तो विसर्ग दोस्तों इसलिए नहीं आया है क्योंकि विसर्ग किसी भी अक्षर के बाद में लगता है, किसी भी वर्ण के बाद में लगता है, ना कि पहले लगता है। इसलिए इधर क्या है, सर विसर्ग नहीं आया है। देखिए प्रातः काल यदि हम लिखते हैं, प्रातः धन काल, ऐसे ये विसर्ग हुआ प्रातः काल का। तो ये जो विसर्ग हैं ये बिंदु कहाँ लगते हैं, वर्ण के बाद में लगते हैं, और हमको पहले तो लगते नहीं, इसलिए वहाँ पर जो है विसर्ग उस तरफ नहीं आया है, इसीलिए उसको कहेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग जब स्वर से मिलेगा या विसर्ग व्यंजन से मिलेगा, 2 बार मिलेगा। तो हम चर्चा करते इस परिभाषा आप स्पष्ट समझ गए होंगे। अब व्यंजन संधि होती क्या है, व्यंजन संधि होती, देखो 2 वर्णों के मेल से यदि दोनों में पहला वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो उसके मिलने पर जो विकार परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। हमने यहाँ पर स्पष्ट कर लिया है कि किसी भी एक तरफ यदि व्यंजन होगा, किसी भी एक तरफ यदि व्यंजन होगा तो वहाँ पर क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं। एक देखिए यहाँ पर नियम है कि व्यंजन संधि में प्रकार नहीं नियम चलते हैं, क्योंकि आप क्या बोलते हैं कि जो संधि पढ़े स्वर संधि, तो स्वर संधि में हमने पढ़ा था दोस्तों कि उसमें 5 प्रकार होते हैं, या जितने भी प्रकार होते हैं उसमें हमने पढ़ा था कि क्या होती है आपकी दीर्घ संधि होती है, और क्या पढ़ा था, वृद्धि संधि होती है, और क्या पढ़ा था, गुण संधि होती है, और यण संधि होती है, अयाज संधि होती है। यानी स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं, और व्यंजन संधि में दोस्तों प्रकार नहीं होते हैं, उसमें नियम चलते हैं। उसमें क्या चलते हैं, नियम चलते हैं, इसीलिए उनको प्रकारों में विभाजित नहीं किया गया है या उनको प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया गया है। हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि को जानने से पहले कुछ शब्दावली है, यानी कुछ शब्द हैं, उनसे हम परिचित होते हैं। देखिए आदेश किसे कहते हैं, वहाँ पर जब संधि विच्छेद करेंगे या संधि को पढ़ेंगे हम व्यंजन संधियों को, तो उसमें आएगा आदेश किसे कहते हैं, या आगम क्या होता है, या लोप क्या होता है, या लोप है यहाँ पर, ये क्या है लोप, और यहाँ पर क्या है प्रकृति भाव। तो दोस्तों आदेश क्या होता है, किसी भी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना। क्या है, किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना आदेश कहलाता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आदेश करना जब कहते हैं तो उसका मतलब यही होगा कि किसी भी वर्ण को बदलकर, यानी जब हम संधि विच्छेद यानी संधि जब मिलाएंगे, जब योग कराएंगे, तो योग करने पर जो वर्ण जहाँ जो होगा उसके उन वर्णों को हटाकर वहाँ पर कोई दूसरा आदेश किया जाएगा कि वहाँ पर इस वर्ण को रखा जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका आदेश उसको कहते हैं। किसी भी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर यदि दूसरा वर्ण आता है तो उसको क्या कहते हैं, आदेश कहते हैं। कि वहाँ पर का आदेश कर दिया गया है या वहाँ खा का आदेश कर दिया गया है। आदेश करने का मतलब यही है कि उस जगह पर उस वर्ण को स्थान मिलेगा, उस वर्ण को स्थान मिलेगा। अब आगम क्या होता है, आगम होता है नया वर्ण लिख देना। आगम क्या होता है, नए वर्ण का आगमन होना, अर्थात जब कोई चीज़, मान लो कोई चीज़ नया होता है तो उसका आगमन होता है ना, तो क्या होता है कि नए वर्ण का आगमन होगा।
यानी जब नया अक्षर, एकदम से नया अक्षर आपके समक्ष आएगा, यानी संधि जब हम करेंगे, जब उसमें कोई नया वर्ण आएगा बीच में, तो उसको क्या कहेंगे हम? आगम। यानी जो आया हुआ है, नया वर्ण जो आया हुआ है, तो उसको आगम के। जैसे संस्कृत है, तो संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है? सम धन कृत। इसका संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? सम धन कृत। जैसे ये है सम धन कृत। अब देखिए इसमें क्या हमने बताया था, इसमें क्या है? इसमें आपका ये अधूरा वर्ण है, तो इसका जब विच्छेद करेंगे, जब इसके ये अनुस्वार हो जाएगा। हम नियम आगे पढ़ेंगे। जब संधि शुरुआत कर रहे थे, जब विषय में हम प्रवेश कर रहे थे, तो संधि के बारे में बताए थे। क्या बताए थे हम आपको? इसको संधि क्यों लिखते हैं, और ये भी, ये वाला, ये जैसे हिंदी में भी वही हाल है। संधि और संधि यानी दोनों हमारे शब्द क्या हैं? सही हैं, दोनों शब्द सही हैं व्याकरणिक दृष्टि से। तो यहाँ पर हमने आपको अनुस्वार का नियम बताया था, या स्वर रहित माँ का नियम। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि आगम क्या होता है। तो आगम होता ये है दोस्तों कि जब हम नए वर्ण का आगमन करते हैं, नए वर्ण का वहाँ पर स्थान करते हैं। जैसे सम है, तो सम का अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा तो सम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये आधी सा हो जाएगी, दंत्यसा, दंत्यसा जो आधी हो जाएगी। देखो यहाँ पर माँ है, यहाँ पर क्र है, तो ये नया वर्ण क्या हो गया आपका? ये जो आधी सा है, दंत सा है, ये क्या हो गया आपका? नया वर्ण लिख दिया गया है। चूंकि इसमें तो है नहीं, इन दोनों में जब विच्छेद करें तो उसमें नहीं है, लेकिन हमको नया वर्ण यहाँ पर करना था। ये अधूरा है, इसीलिए ये भी अधूरा है। तो जब स्वर रहित माँ होता है, आगे नियम पढ़ेंगे, तो सा का, दंत सा का आदेश या आदेश नहीं, आगमन हो जाता है ना। तो अब पढ़ते हैं जैसे लोप क्या होता है। एक लोप शब्द का भी आएगा उसमें बीच बीच में, तो इसको भी समझ लेते हैं। किसी वर्ण को हटाकर हटा देना ही लोप कहलाता है। यानी किसी वर्ण का हटा देना ही लोप कहलाता है। कहीं लोप होगा। अक्सर जब हम चर्चा करते हैं, कभी गांव घर में अवधि क्षेत्र में बोला जाता है, कहीं नहीं यार तुम तो अलोप हुई हो। अलोप मतलब कोई चीज़ का खो जाना, हट जाना, वहाँ से किसी चीज़ का वहाँ से हट जाना। जैसे घर में कभी चीज़ मतलब कोई सामान रखा होता है, इधर कहीं कहा बिल्कुल अलोप ही हुई है का, यानी कि चीज़ वहाँ से हट गई है। चीज़ वहीं पे है तो उनको लगता है कि वो चीज़ हट गई है। तो क्या होता है? किसी वर्ण का हटा देना ही लोप कहलाता है, लोप कहलाता है ना। अब देखिए मैं सिर्फ क्या युवावस्था, ये क्या युवावस्था लिखा था दोस्तों। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? युवान धन अवस्था। देखो वही हाल उसमें शब्द था नहीं, और इसमें संधि में है, संधि में इसमें है। इसका विलोम समझ लो, ये है। जैसे उसमें आदेश होता था, इसमें हट जाता है। तो ये जो ना है आपका, ये ना जो आपका है, ये आपका हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? युवा धन अवस्था। यानी शब्द की अपना रचना क्रम है, अपनी उसकी रचनावली है, इसलिए यहाँ पर इसका लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? युवावस्था हमारे सामने बन करके आ जाएगा। जैसे प्रकृति भाव क्या होता है आप समझिए। प्रकृति भाव क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ना आदेश होगा, ना तो आगम होगा, ना तो लोप होगा। जैसा शब्द होगा वैसे ही बना रहेगा। जैसे प्रातः काल है, तो प्रातः काल हम आपको बताए हैं विच्छेद करते हुए, तो प्रातः काल का क्या होगा विच्छेद? प्रातः काल ही लिखा जाता है ना, प्रातः काल ही लिखा जाता है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको प्रकृति भाव कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए चूंकि नियम की बात आई है, प्रकार होते नहीं तो हमको नियम पढ़ने हैं, नियम पढ़ने। देखिए नियम पढ़ने, पहला नियम क्या है? पहला नियम पढ़िए। कहता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण का मेल हो, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि किसी वर्ग के, कलर चेंज कर लेते हैं, यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण, यानी किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, और इधर क्या हो? वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण का मेल हो जाता है। चीज़ें दोस्तों बहुत आसान हैं, हमको बस सत्र में बने रहना है। आप एक बार आसानी से देखेंगे, एक बार समझ में नहीं आता है तो अगर दोबारा देखेंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ हमको स्पष्ट हो जाएगी, हमारी समझ में आ जाएगा। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, वर्ग आप पढ़े हुए हैं, हमने आपको वर्णमाला में बताया था। क्या बताया था दोस्तों? वर्णमाला में हमने बताया था कि का से लगाकर क च ट तप, क च ट तप, यानी क च ट तप आपका वर्गीय व्यंजन है।
जो का से लगाकर मा तक, यानी 25 आपके क्या हैं, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो जब वर्ग की बात आती है तो आप यही समझिए कि का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग, घा वर्ग, इस तरीके से समझिए। तो यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ यदि किसी सघोष वर्ण का मेल हो, यदि किसी सघोष, तो सघोष में कौन आते हैं दोस्तों, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, एक तो सा होता है, इधर सघोष ही लिख देते हैं तो आप समझ जाएंगे, सघोष, सघोष कहते हैं यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, ये प्रथम वर्ण मान लो है, तो किसी सघोष वर्ण का मेल हो, मेल किससे करा रहे हैं, सघोष से करा रहे हैं, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, ये अपने ही वर्ग में किस में बदल जाएगा, तृतीय में, यानी तीसरे में, तीसरे में वर्ण आदेश हो जाएगा। आदेश आ गया शब्द यहाँ पर, है ना, आदेश आ गया है। तो क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, ये सूत्र समझ लो है, इस सूत्र को आप याद कर लेंगे तो आपको परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है। इतना जो आपको लिखा गया है इसको बस इसमें समझिए। यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण लिख लिए, का योग जब किसी सघोष से कराते हैं या मेल कराते हैं, तो जो ये प्रथम वर्ण है, ये प्रथम वर्ण है दोस्तों, तो ये अपने वर्ग के तीसरे में आदेश हो जाता है, अपने ही वर्ग के। जैसे अगर का होगा तो का ख गा में आदेश हो जाएगा, तो क्या है, का ख गा में ही आदेश हो जाएगा। सघोष है, आप पढ़ती है नियम। सघोष कौन कौन से होते हैं, सघोष का ये सूत्र हमने बताया था आपको, 345, या, र, लावा, हा और सभी स्वर शामिल हैं। इसमें क्या है सघोष में, 345 का मतलब क्या है, यानी देखिए क, ख, ग, घा और अंगा, ये क्या है, देखिए ये आपका हो गया, ये हो गया प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग हो गया, ये 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5 है ना, 4, 5 देखिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, 3 है ना, तो ये 3 आपका क्या हो गया, 3 आपका हो गया सघोष, और ये 4 भी आपका क्या हो गया, सघोष हो गया, और ये भी हो गया आपका सघोष। ये जो 3 वर्ण होते हैं, यानी का खा गा, यानी 2 वर्ण वर्ग के पहले 2 वर्ण छोड़ करके, यानी उनको हटा करके जो बाकी 3 वर्ण होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इसीलिए यहाँ पर 3, 4, 5 लिखा गया, यानी इसका 345 लिखा गया है। या, र, ल, व, ह, यानी या, र, ल, व, ये 4 वर्ण हो गए और ये हा हो गया, और सभी स्वर शामिल हैं। सभी स्वर अर्थात 11 जो स्वर हैं वो भी इसमें शामिल हैं सघोष में। तो यदि प्रथम वर्ण हो, अगर कोई वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उधर कोई सघोष से योग कर रहे हो, तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। आप समझिए, आप समझिए यहाँ पर क्या बताए हैं हम, देखिए सघोष प्लस किए, यहाँ पर सघोष किए, सघोष आपका प्रथम वर्ण है, वही बात यहाँ पे लिखे थे, और सघोष में 5वां ना हो दोस्तों, इसको शामिल नहीं किया गया है, यानी जो 5वां वर्ण है उसको नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि वो आपका नासिक है, नासिक के वर्ण है, तो उनको हम शामिल नहीं करेंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे। सघोष तो हों लेकिन 5वां ना हो, अर्थात सघोष में ये दोनों तो होंगे लेकिन 5वां नहीं होगा, 3, 4 तो होंगे, 5वां नहीं होगा। सघोष में शामिल तो सभी हैं, मैंने समझने के लिए यहाँ पर इसको लिख दिया है कि सघोष 5वां वर्ण भी है। तो यहाँ पर क्या है, अगर किसी का योग प्रथम वर्ग के बाद में अगर सघोष से मेल करते हैं, यानी 5वां ना हो अर्थात नासिक व्यंजन ना हो, तो पहला वर्ग किस में आदेश हो गया, 3 में आदेश हो जाएगा, हो जाता है। अब पढ़ते हैं यहाँ पर, अब समझ लिए हम। अब देखिए क्या कहते हैं, तो उदाहरण पे हम चर्चा करते हैं। देखिए क्योंकि उदाहरण इतने दे दिए गए हैं, ये पर्याप्त हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं तो व्यंजन संधि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। चूँकि पढ़ते हैं, अब सबको तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, चर्चा नहीं कर पाएंगे। देखो सदाचार का क्या होता है, संधि विच्छेद, सदाचार को सत प्लस आचार, यानी सत धन आचार। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, सद धन आचार। देखिए सद धन आचार, सत धन आचार, हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष का, यानी कोई वर्ण हो, यहाँ पर कोई भी हो, यहाँ पर किसी सघोष की बात करी गई, प्रथम वर्ण हो, यानी क्या है आपका, ये ता क्या है आपका, ता क्या है आपका दोस्तों, ये प्रथम वर्ण है, ता वर्ग का प्रथम वर्ण है, ता, था, द, ध, न। जैसे बताए थे आपको, का से माँ तक आपके क्या हैं, संघर्षीय व्यंजन है, यानी वो सब क्या हैं आपके
संघर्षीय वर्गीय व्यंजन हैं और वो सब एक वर्ग में बटे हुए हैं, का ख का च ट त प। तो ये ता वर्ग का प्रथम वर्ण है ना। और इधर क्या है आपका, इधर आपका कह रहा है किसी भी सघोष। तो हमने बताया था आपसे कि जो सघोष कौन कौन से होते हैं, सघोष में स्वर भी, सभी स्वर शामिल हैं, यहाँ पर बात करी गई है। तो ये स्वर आपका इधर हो गया है ना, ये स्वर हो गया आपका। तो कहता है कि प्रथम वर्ण तीसरे में बदल जाएगा, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है, नियम पढ़ा है ये देखिए, ये नियम पढ़ा, सघोष इधर हो गया। तो ये किस में बदल जाएगा दोस्तों, प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा 3 में। तो ता को किस में बदलेंगे, ता थ द। तो ये किस में बदल जाएंगे, द में। चूंकि ये आधा वर्ण है तो इसको भी आधा कर लेंगे। और इधर क्या है आपका, आ है, यानी कि इधर समझिए सद हो गया ना, और इधर क्या होगा, आचार हो गया। देखिए चीज़ें आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। ये संधियाँ बहुत जटिल नहीं है, बहुत आसान है। बस आपकी समझ का स्तर कैसा है, कितनी आसानी से आप समझते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे आप किस तरीके से समझ रहे हैं ना। अगर समझ में नहीं आता तो मैं और भी आसान करने वाला हूं इनको समझने के लिए। देखिए सत धन आचार हो गया। तो ता आपका क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण है, और इधर क्या है, आ आपका क्या है, यानी स्वर है आपका इधर। तो कहा था सघोष शामिल हैं, सघोष में सभी स्वर शामिल हैं, 11 लावा है और हा भी है, और 345 यानी 5वां छोड़ करके ये जो 3 और चौथा आपका नंबर का जो क्या बोलते हैं नियम है का वर्ग खा वर्ग के, उनमें जो ये 2, 3 और चौथा नंबर का जो वर्ण होगा वो शामिल होगा। तो सद ता का क्या दा में बदल दिए, क्योंकि ये ता पहला है, तीसरे में बदल दिए। तो सद धन आचार बराबर क्या हो गया, सदाचार हो जाएगा आपका, है ना, सदाचार हो जाएगा, है ना, सदाचार हो गया। देखिए अब फिर होता है अपजय। अब्द का देखिए, अब्द का क्या होगा, अब्द, अब्द का चर्चा करते हैं। देखिए अब्द, इसको आप लिखना चाहें लिख लें और हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो देखिए अब्ज का देखिए, 2 एक और देख लीजिए, क्योंकि सबको नहीं बता पाएंगे, बताएंगे तो आपका सत्र बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब्ज, अब्ज है ना, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अप धन ज। अप माने होता है, क्या होता है दोस्तों, अप माने होता है बादल, अप माने यानी जल होता है, अप माने होता है जल, और जा में, जा से होता है जन्म लेने वाला। अप माने क्या होता है, जल होता है, और जा मतलब होता है जन्म लेने वाला, यानी जो जल में उत्पन्न होता है ना। तो इसको देखो, ये आपका क्या है, आपका पावर्ग है, पावर का प्रथम वर्ण है, इसको तीसरे में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका पा फ बा। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका बा, क्योंकि वर्ण आपका अधूरा है, हलंत लगा हुआ है, तो ये भी अधूरा हो जाएगा। और आ जब संधि विच्छेद करेंगे और ये बड़ा आपका जब प्लस करेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, तो अब्ज बन जाएगा आपका, अब्ज है ना, ये आपका अब्ज रूप आ जाएगा सामने। ऐसे ही अजंत है, तो अच धन अंत होता है उसका, इसमें संधि विच्छेद दिक धन अंबर होगा। दिक क्यों होगा, क्योंकि जब विच्छेद करेंगे तो दिक धन अंबर होगा। गा वर्ण है तो दिक होगा, इसमें आ शामिल है यानी गा है, तो दिक धन अंबर हो जाएगा। का वर्ग प्रथम वर्ण है तो उसमें तीसरे में बदल जाएगा, तो का ख गा में बदल गया, दिगंबर हो गया, तो दिक धन अंबर। वाक धन ईश, अजंत अच धन अंत होगा, अच धन अंत, तो क्या होगा अच धन अंत। चा का तीसरे में बदलेंगे तो जा हो जाएगा, चा छ जा, अजंत हो जाएगा। सदानंद यानी सत धन आनंद, अब्द बता दिया आपको, अब्ज भी बता दिए हैं। अब देखो भगवत गीता, तो भगवत, भगवत धन गीता, और वाकजाल हो गया तो क्या हो जाएगा, वाकजाल होगा। वाकधारा हो गया, वाकधारा हो गया। आजाद हो गया तो अच धन आदि होगा, अच धन आदि होगा। जब चा को तीसरे वर्ण में बदलेंगे, चा छ ज, तभी ये जा बन गया आपका, है ना। तो ये अब क्या हो गया, सारे उदाहरण हो गए। अब चर्चा करते हैं दूसरे नियम की, क्योंकि नियम थोड़ा ज़्यादा है, मैं लिखवाना चाहता तो कम लिखवा देता, लेकिन मैं सोचा कि आपसे पूरी चर्चा कर लूं, ताकि व्यंजन संधि से कोई भी आपका प्रश्न छूटने ना पाए। नियम दूसरा क्या कहता है, नियम दूसरा ये है कि यदि, परिभाषा वही है, चीज़ें सब सारी आसान है, सूत्र लिखा हुआ है। यदि प्रथम वर्ण, वही बात याद करिए, प्रथम वर्ण हो और सघोष इधर हो और 5वां ही आ जाए, अगर उसमें शामिल था दोस्तों कि 5वां ना आए, यानी जो का वर्ग है उसका यदि 5वां वर्ण
उसमें आ ही जाए तो उसका क्या करेंगे, तो उस एक के स्थान पर पांचवां ही आदेश हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, पांचवां ही आदेश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि प्रथम वर्ण हो आपका और योग आपको किससे करना हो, सघोष से करना हो, यानी सघोष आपका क्या था, सघोष आपका था पांचवां भी शामिल था उसमें, तो इसमें सिर्फ पांचवें की बात करी गई है, सघोष में सिर्फ पांचवें की बात करी गई है, यानी कि इधर आपका पांचवां वर्ण ही आ जाए, सघोष का पांचवां ही आ जाए, पांचवां वर्ण ही आ जाए, तब क्या करेंगे, तब जो ये कोई भी वर्ग का जो प्रथम वर्ण होगा वो किस में आदेश हो जाएगा, वो पांचवें में ही आदेश हो जाएगा दोस्तों। तो ये पांचवें में ही आदेश हो जाएगा। इसको ये सूत्र है, समझ लो। पहला वर्ण था आपका का वर्ग, कोई भी वर्ग होगा यदि पहला अक्षर है उसको जब योग करेंगे और उधर क्या हो, पहले था कि उसमें पांचवा ना हो और इसमें क्या है कि पांचवा ही आ जाए, तब क्या करेंगे, तो इसका जो प्रथम वर्ण होगा इसको पांचवें में ही आदेश कर दिया जाएगा, पांचवा ही आदेश कर दिया जाएगा, यानी जो सामने वर्ण होगा उसको ही आदेश कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा वांग्मय, जगन माता, जगन मोहिनी, सन्नारी, उपमय, उन्मय, उम्मय, अम्मय। देखिए सन्मार्ग लिखा है ना, सन्मार्ग यहाँ पर दोस्तों लिखा है, तो सन्मार्ग का क्या होगा, सतमार्ग होगा। क्या होगा, सतमार्ग होगा। कैसे होगा, देखिए सत धन मार्ग होगा, है ना, सत धन मार्ग होगा, सत धन मार्ग होगा। ठीक, उसमें ये शामिल है आपका सघोष है, इधर सघोष क्या है, माँ है आपका, सघोष क्या है आपका, माँ है, यानी का से माँ तक के क्या आपके हैं, सघोष वर्ण है। और आपका जो स्वर शामिल है, स्वर में पहले क्या आगे पांचवा ना हो और इसमें क्या है पांचवा शामिल है, तो इधर क्या है आपका मार्ग लिखा है, सत मार्ग है। तो ये आपका क्या है, ता जो आपका है ये माँ में ही कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। देखिए सत है ना, तो सामने क्या है आपका माँ है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको किस में बदल देंगे, इसको बदल देंगे इसमें ही, इसमें पांचवा ही बदल देंगे। ता का पांचवा वर्ण क्या होगा, ता, था, दा, ध, ना, यानी ता वर्ग का पांचवा, तो ता वर्ग का पांचवा क्या होगा, ना होगा। आधा अधूरा अक्षर है तो अधूरा लिखेंगे, अधूरा वर्ण लिख देंगे, और इधर क्या है मार्ग हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा, तो हो जाएगा सन्मार्ग हो जाएगा, है ना। स्पष्ट आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है ऐसी, मैं आशा करता हूँ। सतनारी जैसे है, सन्नारी जैसे लिखा हुआ, सन्नारी का क्या होगा, देखिए सतनारी लिखा है ना, क्या लिखा है, सतनारी, सतधन नारी, सतधन नारी। देखिए तो ये ता वर्ग है, ता वर्ग को पांचवें में आदेश करिए, ता को पांचवें में आदेश करिए, ता था दा धा ना, तो क्या होगा, स प्लस ना, अधूरा वर्ण हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, नारी हो जाएगा। इसको जब एक में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसमें शामिल हो जाएगा, तो सन्नारी हो जाएगा आपका, है ना। आप स्पष्ट समझ गए होंगे। सन्नारी हो गया, जगत माता हो गया, और क्या होगा, जगत मोहिनी हो जाएगा, सतनारी हो गया, उप धनमय हो जाएगा। उपमय क्यों होगा, क्योंकि पा को पांचवें वर्ण में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पा फा ब भ म, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, माँ शामिल हो गया है। तो क्या होगा, जब प्रथम वर्ण हो उसका मेल किसी सघोष में पांचवा ही सघोष हो और पांचवा भी आ जाए तो उसको पांचवें में ही आदेश कर देते हैं। हम उदाहरण समझ चुके हैं, अगले नियम पर चलते हैं, अगले नियम पर हम चलते हैं। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, नियम नंबर 3 क्या कहता है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी वर्ग हो, चीज़ें आपकी स्मृति में होगी, कोई भी वर्ण हो यानी प्रथम वर्ण के बाद यदि हा सघोष का मेल हो, क्या हो, हा आपका क्या है, हा आपका क्या है दोस्तों, सघोष वर्ण है ना, हम आपसे बता चुके हैं ना, या र ल व ह सभी स्वर शामिल हैं, और क्या है आपके सा यानी तीनों सा शामिल हैं, मूर्धन्य तालु और दंत सा तीनों सा शामिल हैं, तो सघोष वर्ण हा हो, हा का मेल हो। यहाँ पर सिर्फ हा की बात करी जा रही है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण का योग यदि सघोष का मेल हो, सघोष आपका हा है, तो प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण के वर्ग का तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, यानी आदेश हो जाएगा। तो ये किस में बदल जाएगा, आपका तृतीय वर्ण में ही बदल जाएगा। परंतु हा के स्थान पर क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, परंतु यह 3 में ये बदल जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा आपका चौथा वर्ण भी और हा भी, यानी इधर क्या होगा,
चौथा वर्ण भी रहेगा और हा भी शामिल हो जाएगा। यदि, इसको समझ लीजिए क्या कह रहे हैं हम, कहना क्या चाह रहे हैं हम। देखिए, यदि कोई वर्ग का वर्ण इधर लिखा हो, यानी प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद की परिभाषा अगर याद करनी हो तो प्रथम पद के अंत में यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण हो या कोई भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद यानी द्वितीय पद में या पर पद में यदि वर्ग का या वर्ण का यानी सघोष का हा शामिल हो तो क्या होगा, तो जो प्रथम वर्ण होगा वो तीसरे में बदल जाएगा दोस्तों। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो हा होगा, ये जो हा वर्ण है, इसको या तो फिर चौथे में बदल देंगे, यानी इस वर्ण के चौथे में बदल देंगे। यानी इसका जैसे ये इसमें कोई भी वर्ण जैसे का आ जाए तो का, ख, ग, घ, ये घा में बदल जाएगा। पहला वर्ण ये मान लो का है, मान लो ये पहला वर्ण का है मान लीजिए, और इधर क्या हो गया, हा आ गया है ना, इधर हा शामिल है। तो कहता ये है कि इसको किस में आदेश कर दोगे, इसको तो 3 में आदेश कर दोगे, यानी इसको क्या कर दोगे, 3 में कहने का मतलब ये है इसको गा में आदेश कर दोगे। और इधर क्या करोगे, इधर करोगे कि इसको 4 में भी कर सकते हो, इस हा को 4 में भी कर सकते हो और इसको ऐसे भी, इसको भी लिख सकते हो, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि चौथे का मतलब क्या होगा, का, खा, गा, तीसरा हो गया घा, यानी घा में भी कर सकते हो और हा में भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है जब हम घा का उच्चारण करते हैं और हा का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के स्थान बिल्कुल समान हैं, इसीलिए ये सूत्र या नियम ये बनाया गया है कि क्या हो, यदि प्रथम वर्ण हो उसके बाद यदि हा हो, सघोष हो, तो प्रथम वर्ण तीसरे में तो बदल जाएगा और क्या होगा, हा के नीचे यानी उस सघोष के नीचे चाहो तो हा लिख दो और चाहो तो प्रथम जो पहला पद है उसके वर्ण का चौथा लिख दो। नियम आप समझ गए होंगे, उदाहरण की चर्चा मैं कर रहा हूँ। यदि प्रथम वर्ण हो और इसका हा में यदि योग करेंगे तो ये तीसरे में तो बदल जाएगा, इधर क्या होगा, इसका ये बदल जाएगा चौथे में भी और ये भी शामिल हो जाएगा, यानी इसका चौथा वर्ण भी शामिल हो जाएगा, ये इसको हा भी लिख सकते हो, यानी दोनों चीज़ें लिख सकते हो। संधि इसको समझिए, विच्छेद समझिए। वाग्घरि लिखा है तो वाक धन हरि होगा, तो ये का आपका शामिल है, क्या है, वाक, वा, देखिए इसको अगर विच्छेद करेंगे एक एक, वाह हो गया प्लस क्या होगा, आ शामिल है ना, आ शामिल है आपका, और इधर क्या है, का है, का आपका अधूरा है, ये बड़ा चिन्ह लगा क्योंकि योग चिन्ह है तो इसको अलग करने के लिए हरि हो गया ना, हरि हो गया। तो दोस्तों जब इसको कह रहा है कि जब दूसरे पद हा इधर है, इधर हा है, इधर का है, यानी इधर का क्या है आपका, ये प्रथम वर्ण है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो का को क्या करेंगे दोस्तों, का को क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 3 में आदेश कर देंगे, 3 में, तो क्या हो जाएगा, का, ख, गा, तो इसको गा में शामिल कर लेंगे। यहाँ हलंत लगा है तो इसमें भी लगा लेंगे दोस्तों। और इधर क्या कह रहा था कि, और इधर यदि हा हो तो इसको या तो इस वर्ग के चौथे में शामिल कर सकते हो या इसको भी लिख सकते हो, तो इसका चौथा क्या होगा, का, ख, ग और घ, तो घा भी शामिल कर सकते हो और क्या कर सकते हो, हा भी शामिल कर सकते हो दोस्तों। ये हो गया आपका, देखिए तो आपका क्या बन जाएगा, चाहे वाग्घरि लिखो और चाहे वाग्हरि लिखो, उच्चारण आपके बिल्कुल समान है। देखिए चाहे लिखो वाग्घरि, क्या लिखा है, वाग्घरि लिखो, वाग्घरि लिखिए, और या तो फिर इसको क्या लिखिए, वाग्हरि लिखिए। देखिए दोनों आपके क्या हैं, उच्चारण सेम समान है ना, चाहे वाग्घरि कहो चाहे वाग्घरि कहो। आप समझ गए होंगे चीज़ें यहाँ पर। सिद्धांत है तो क्या होगा, सित धन अंत होगा, सित धन अंत होगा। सित धन अंत कैसे होगा, देखिए इसको आप समझ चुके होंगे, हटाते हैं इसको समझने के लिए आगे। एक और देख लीजिए, क्योंकि सबका बताना मुश्किल है, मैं उच्चारण आपको बता दूंगा, लेकिन देखिए ये हो गया वाग्घरि और वाग्हरि हो गया है। इसको समझिए सिद्धांत का, सित धन क्या होगा, अंत होगा, सित धन अंत होगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, ता को तीसरे में शामिल कर लेंगे, ता का दा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर यदि कोई स्वर हो या कुछ भी हो, इधर सित
हांत हो जाएगा, आंत नहीं होगा, हांत होगा ना, हांत है, हांत, हांत या आंत होगा, कुछ भ्रम है जिसको। सिद्ध, सित धन आंत होगा, तभी हा शामिल हो जाएगा, आ होगा, हांत होगा ना, सिद्ध धन हांत। तो इधर ता को तीसरे में कर दिए, ता था दा में शामिल हो गया, इसको चाहो तो हा में भी कर सकते हो। तो ता का क्या होगा, ता था दा धा, यानी इधर धा भी शामिल हो सकता है और क्या होगा, हा भी शामिल हो सकता है। तो क्या होगा, तो चाहे सिद्धांत लिखो और चाहे फिर ऐसे लिखिए। देखिए एक तो ये हो गया, सिद्धांत हो गया आपका, है ना, एक तो ये हो गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं, ऐसे सिद्धांत ऐसे लिखते हैं, है ना। तो दोनों आपके क्या हैं, दोनों सही हैं आपके। आगे चर्चा करते हैं। अधीन है तो अच धन हीन हो जाएगा, अच धन हीन हो जाएगा। उद्धार है तो उत धन हार हो जाएगा, हा को धा में बदल दिया जाएगा इस ता के मुताबिक। ता का तीसरे में होगा तो दा होगा, ता था दा, और इधर क्या है, हार होगा, और इधर धा के ता था दा के बाद धा होगा, तो ये धा शामिल हो जाएगा, तो उत धन हार हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं हम चौथे नियम की। आप नियम समझते हुए चल रहे होंगे। ये नियम चौथा है, यहाँ पर 3 लिखा है, इसको 4 कर लीजिए। ये चौथा नियम है। यदि वर्ग का चौथा वर्ण का योग वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो तो वहाँ पर क्या आदेश होगा, वहाँ पर देखिए, यदि वर्ग का चौथा वर्ण, वर्ग का क्या हो, चौथा वर्ण हो, का योग, योग किससे हो रहा हो, तीसरे या चौथे, यानी इधर तीसरे या फिर चौथे का योग हो तो 4 को 3 में आदेश कर लेंगे, 3 में आदेश हो जाता है। देखिए ये सूत्र है आपका। यदि किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो और उसका योग किससे हो रहा हो, सामने उसी ही तीसरे या चौथे में अगर योग हो रहा हो, तो वर्ण का योग हो रहा हो, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो द्वित्व है, द्वित्व है, और एक संयुक्ताक्षर है। एक द्वित्व है और एक संयुक्ताक्षर है। इनको क्या कहते हैं, इनमें एक समानता है, वो क्या है, इनमें एक समानता है। इस नियम को पढ़ने के लिए ये द्वित्व और संयुक्ताक्षर का समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए द्वित्व लिखा है तो आप पढ़े होंगे, द्वित्व मतलब 2 चीज़ें, 2 होते हैं, 2 वर्ण। जब 2 वर्ण समान वर्ण 2 हों और एक अधूरा वर्ण हो और एक पूरा हो, यानी 2 वर्ण हो समान, 2 वर्ण समान हो, जैसे कि का हो और का हो, तो इसको यदि हम एक में लिखते हैं तो अक्सर करके हम ऐसे लिख देते हैं या समान लिख देते हैं, अक्ल, अक्कल लिख देते हैं, मान लो, देखिए अक्कल मान लो लिख देते हैं, अक्कल, है ना, क्या लिखते हैं, अक्कल, जैसे अक्कल लिखा हुआ है। तो ये 2 वर्ण तो समान है आपके, 2 वर्ण ये समान है ना। तो ये द्वित्व हो गया, वर्ण का क्या हो गया आपका, द्वित्व हो गया, वर्ण का द्वित्व होगा। क्यों द्वित्व, इसलिए हो गया क्योंकि पहला वर्ण आधा है और दूसरा क्या है, पूरा है। जब 2 वर्ण समान होते हैं और पहला वर्ण आधा होता है और दूसरा वर्ण पूरा होता है, तो वहाँ पर द्वित्व होता है। और संयुक्ताक्षर क्या होता है, प्रथम वर्ण स्वर और बाद स्वर रहित और बाद वाला पूर्ण होता है। दोनों में समानता क्या है, द्वित्व और संयुक्ताक्षर में, प्रथम वर्ण तो स्वर होगा, स्वर रहित होगा, प्रथम वर्ण स्वर रहित होगा। स्वर रहित होने का मतलब वही है कि वो वर्ण क्या होगा, अधूरा होगा, और अधूरा वर्ण तभी होता है जब उसमें स्वर शामिल नहीं होता है। तो कह रहा है प्रथम वर्ण स्वर रहित हो और बाद वाला क्या हो, पूर्ण हो, बाद वाला पूरा अक्षर हो। तो वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण, यानी दूसरा चौथा क्या मतलब, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं, कभी द्वित्व के रूप में नहीं लिखे जाते हैं। दूसरा और चौथा वर्ण कभी द्वित्व के रूप में नहीं लिखे जाते हैं। क्यों, इसको हम आगे समझेंगे। दूसरा और चौथा देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा। अब आप समझिए महाप्राण कौन कौन से हैं इसमें, दूसरा और चौथा वर्ण, यानी दूसरा और चौथा, ये आपके क्या है, ये महाप्राण हैं। इनको आधा नहीं लिखा जाता। आपने कभी नहीं लिखा देखा होगा कि खा और खा, ऐसे नहीं देखा होगा। जब देखे होंगे, यानी जब समान वर्ण ये महाप्राण हैं, महाप्राण किसी हर वर्ग के दूसरा या चौथा,
हर वर्ग का जो दूसरा वर्ण होगा और जो चौथा वर्ण होगा उसका कभी भी द्वित्व नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि वर्ग के जो महाप्राण वर्ण हैं उनका कभी द्वित्व रूप में नहीं लिखा जाता, उनको कभी द्वित्व रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे घा है, घा, तो इनको एक साथ नहीं लिख सकते हैं, घा, है ना, इनको नहीं लिखेंगे द्वित्व रूप में। जैसे अब आगे चर्चा करते हैं हम, आप नियम समझ लिए होंगे, नियम आप समझ गए होंगे दोस्तों, हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए संयुक्ताक्षर द्वित्व में क्या होता है कि प्रथम वर्ण स्वर रहित होता है और दूसरा वाला पूर्ण होता है। दोनों बातें दोनों में समान है, ये एक बात दोनों में समान है। और द्वित्व का बता चुके हैं, इसमें क्या बताए हैं, द्वित्व में दोनों वर्ण समान होंगे, पहला अधूरा होगा, है ना, और दूसरा क्या होगा, पूरा होगा। द्वित्व में दोनों समान होंगे, लेकिन संयुक्त में क्या होगा, संयुक्ताक्षर में दो वर्ण तो होंगे, दो वर्ण तो होंगे, लेकिन वो दोनों समान नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए जैसे संयुक्ताक्षर, इसमें संयुक्त लिखा है, संयुक्त ही देखिए, अगर संयुक्त, संयुक्त को ही अगर देखिए, संयुक्त, ये साथ में युक्त हैं, तो ये का आपका क्या है, का अलग है और ता अलग है, यानी क्या है, ये अधूरा अक्षर है, ये अधूरा वर्ण है, और ये क्या है, पूरा वर्ण है। तो दोनों में संयुक्त तो हैं, तो संयुक्ताक्षर में दोनों, एक अधूरा है एक पूरा है, एक अधूरा पूरा तो उसमें भी है, लेकिन दोनों समान नहीं है, एक दूसरा है और एक दूसरा है, यानी दोनों अलग अलग वर्ग के हैं, यानी दोनों भिन्न भिन्न वर्ण हैं। तो संयुक्ताक्षर में दोनों भिन्न वर्ण होते हैं और द्वित्व में दोनों समान वर्ण होते हैं। द्वित्व में पहला वर्ण अधूरा होगा, दूसरा पूरा होगा, संयुक्त में भी पहला अधूरा होगा, दूसरा पूरा होगा, लेकिन बात यह है कि द्वित्व में सजातीय वर्ण होते हैं और इसमें अभिन्न होते हैं, यानी भिन्न होते हैं। आगे उदाहरण समझते हैं। देखिए कहा क्या गया है कि यदि प्रथम वर्ण चौथा हो, यानी किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो, और योग किससे कर रहे हो, 3 और 4 में योग जब किया जाता है तो ये चौथा वर्ण तीसरे में बदल दिया जाएगा। जैसे कग्गज लिखा हुआ है, तो कग्गज का क्या होगा, संधि विच्छेद, कग कघ धन गज, कघ धन गज। समझिए यहाँ पर ये क्या है, आपका चौथा वर्ण है, का ख ग घ, ये चौथा वर्ण है आपका, ये चौथा वर्ण है यहाँ पर, है ना। का जब उच्चारण करेंगे, चारों वर्ण, पांचों वर्ण पढ़ेंगे तो का ख ग घ हो जाएगा, यानी चौथा वर्ण है। और सामने क्या है आपका, सामने ये तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है, यानी सामने तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। तो गा क्या है आपका, तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण जब ये है तो ये किस में आदेश हो जाएगा दोस्तों, ये तीसरे वर्ण में ही आदेश हो जाएगा, यानी किस में हो गया, तीसरे में ही, का, तो ये गा हो गया, ये गा अधूरा हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या हो जाएगा, इधर भी गा है, तो क्या हो जाएगा, मिलाकर कग्गज हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, कग्गज हो जाएगा, मिलाकर कग्गज हो जाएगा मिलाकर के, है ना। ये रूप हमारे सामने यही बन करके आ जाएगा। ऐसे ही युद्ध है, ऐसे ही बुद्धि है, तो ये चौथा नियम हो गया। अब चलते हैं हम पांचवें नियम पर, पांचवें नियम पर चलते हैं। यह है आपका पांचवा नियम, नियम नंबर 5, इसको भी समझ लीजिए। वैसे तो आप जनरली पर सामान्यतः पढ़ते तो उसमें 5-6 ही नियम थे, लेकिन मैंने उसको समझने के लिए सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएं व्यंजन संधियों में, क्योंकि व्यंजन संधियों में नियम है, कम से कम 10-12 नियम है, उनको हम पढ़ रहे हैं। देखिए यदि दा वर्ण के पहले मूर्धन्य स्वर ऋषि हो तो दा के स्थान पर णकार आदेश हो जाता है, णकार आदेश हो जाता है। देखिए इस नियम को समझिए। यदि दा वर्ण से पहले, यदि दा वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर ऋषि हो तो क्या होगा, तो ऋषि हो तो दा के स्थान पर णकार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, णकार आदेश हो जाता है। क्या हो आपका, यदि इधर दा हो, इधर दा हो, और इधर क्या हो आपका, इधर सामने किसका हो, मूर्धन्य ऋषि हो, मूर्धन्य ऋषि हो, क्योंकि हम बताए थे, सूत्र याद करिए, ऋटुर खाणा मूर्धा, यानी ऋषि और टा वर्ग के 5 अक्षर, टा ठा डा ढा अड़ा, टा वर्ग हो गया, और रा, ऋटुर खा, और खा माने क्या बोले थे हम, षटकोण वाली खा, उसको षटकोण वाली खा भी बोलते हैं हम लोग कभी। तो नियम समझने के लिए हम बता रहे हैं कि आपका मूर्धन्य है ऋषि, यानी ऋषि है। यदि दा वर्ण से पहले स्वर रहित स्वर ऋषि हो
तो दा के स्थान पर णकार आदेश हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? णकार आदेश हो जाएगा। इसको समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा है मृण्मय लिखा है, तो मृण्मय को क्या करेंगे? मृदमय करेंगे। जब मृदमय करेंगे, देखिए मृदमय, मृद धन मय यदि करेंगे, नियम क्या कह रहा है कि यदि दावण है और उससे पहले क्या हो? मूर्धन्य ऋषि हो, तो इसमें करेंगे म, और अगर ये केवल मात्रा लिखेंगे तो ऋष लिख देंगे। ये ऋष की मात्रा लग गई। और इधर क्या हो गया आपका? इधर हो गया दा, है ना, और इधर मय हो गया। समझने के लिए यहाँ पर मात्रा हम लगाए हैं, और वैसे लिखेंगे तो हम पूरा लिख सकते हैं, पूरा ही लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए पूरा ही लिखेंगे। इस ऋषि को ऐसे लिखिए और इसमें हलंत लगा दीजिए, है ना, हलंत लगा दीजिए, है ना। इसको अधूरा लिख दिए। अब क्या करेंगे? कह रहा है कि ऋषि हो तो, यानी मूर्धन्य स्वर ऋषि हो तो दा के स्थान पर अणा हो जाएगा, तो म और क्या हो जाएगा? इसको ऋषि हो जाएगा। और ये क्या होगा? दा को किस में कर देंगे हम? दा को किस में आदेश करेंगे? अणा में, यानी ये अधूरा है तो ये भी अधूरा होगा। और ये मय लिख दिए तो बराबर क्या हो गया दोस्तों? माँ हो गया। ये वर्ण अधूरा है आपका, इसमें हलंत लगा है तो ये इसमें लगा लेंगे, जुड़ जाएगा इसमें, माँ में जुड़ा। और इधर क्या हो गया? अणा हो गया। अणा आपका क्या है? अधूरा है, तो यहाँ पर अधूरा लिख दिए ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। हलंत लगने से वर्ण आपका क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अधूरा लिखा जाएगा ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे, जहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब आगे अगर कुछ उदाहरण होंगे तो उनको हम देखते हैं। मृण्मय के बाद यदि होगा कुछ तो मृण्मय के बाद हो ही नहीं कुछ, मृण्मयी होता है तो मृदमयी होगा। इस तरीके से जो भी वर्ण आएंगे, तो दा वर्ण के पहले यदि कोई मूर्धन्य ऋषि होता है तो उसको क्या करेंगे? उसको हम दा को अणा आदेश कर देंगे, तो आपका ये स्पष्ट हो जाएगा नियम। आगे पढ़ते हैं हम छठा नियम। छठा नियम क्या है दोस्तों? छठा नियम ये कहता है कि यदि स्वर रहित माँ के बाद यदि स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन से योग करते हैं तो माँ के स्थान पर अनुस्वार या पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा। बिल्कुल आपको पहले नियम जब हम संधि पढ़ा रहे थे, यानी संधि और संधि की जब चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पर की बात ये कही गई, यानी व्यंजन संधि में स्वर रहित माँ का नियम, इसको स्वर रहित माँ का नियम भी कहते हैं। क्योंकि उसमें जब हम अनुस्वार पढ़ते, अधिकतर हम पढ़े हैं यहाँ पर, देखो संधि की जब बात कर रहे थे, संधि की जब बात कर रहे थे तो हम कहे थे बताओ इसमें कौन सा सही है, यानी ये दोनों वर्ण आपके क्या हैं? सही हैं। इसको अनुस्वार का नियम भी कहते हैं, इसको स्वर रहित माँ का नियम भी कहते हैं। अब चीज़ इसको समझिए, इन चीज़ों को समझने के लिए हम सूत्र के माध्यम से बात करते हैं। स्वर रहित माँ के बाद, यानी स्वर रहित माँ के बाद ये क्या है आपका? स्वर रहित माँ है। इसमें जब हलंत लग जाता है तो वर्ण क्या होगा? अधूरा होगा। स्वर रहित माँ के बाद यदि स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, और इधर योग जब किससे करेंगे? स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कौन से हैं? का से लगाकर माँ तक, का से लगा करके माँ तक के जो वर्ण हैं वो आपके क्या हैं? वो स्पर्शी व्यंजन है या फिर वर्गीय व्यंजन है। जब योग करते हैं तो माँ के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार, यानी माँ के स्थान पर या तो अनुस्वार होगा और या फिर पांचवा वर्ण हो जाएगा, या फिर पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा, पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा। ये नियम है दोस्तों। इस नियम को आप याद कर लेंगे तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आसान इसलिए हो जाएंगी, देखिए किस लिए हो जाएंगी, ताकि आप इन सब का संधि विच्छेद कर लें, वर्तनी शुद्धि कर लें, समास विग्रह अच्छे से कर लें, व्याकरण के सभी नियमों को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जब स्वर रहित माँ हो और योग किससे हो रहा हो? वर्गीय व्यंजनों से यदि योग हो रहा हो तो प्रथम ये जो माँ है, तो माँ को अनुस्वार भी आदेश कर सकते हो और पांचवा वर्ण भी आदेश कर सकते हो। यमं गणनम, यानी जो नासिक के व्यंजन हैं उनमें भी बदल सकते हो। ये नियम है एक। इस नियम को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर समझिए, अनुस्वार इसको बोलते हैं, वर्ण के ऊपर लगता है ना, उसको या तो अनुस्वार लिख देंगे माँ को, या तो पांचवा लिख देंगे। जैसे अलंकार है तो अलंकार ये भी सही है और ये भी सही है। अलंकार, इसको अलंकरण है और ये अलंकृत है। इनमें समझने के लिए हम दो एक चीज़ें लेते हैं। दो एक चीज़ें क्या? अलंकार हो यदि ले लेते हैं
यहाँ पर समझिए, इस नियम को आप लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। समझते हैं, देखिए अलंकार को समझते हैं। अलंकार, अलम क्या होगा, संधि विच्छेद, अलम धन कार होगा, अलम धन कार होगा, क्या होगा, अलम धन कार होगा। ये स्वर रहित माँ है आपका, जब स्वर रहित ये माँ है तो स्वर रहित माँ में क्या कहा गया है, इसको क्या आदेश कर दोगे, इसको अनुस्वार भी कर दोगे। क्यों, कब करोगे, जब सामने वाला वर्गीय व्यंजन हो। तो सामने आपका क्या है दोस्तों, सामने आपका दोस्तों क्या है, वर्गीय व्यंजन का है, का से लगाकर माँ तक। जब ये का है तो परिभाषा पूरी हो रही है आपकी, इधर माँ है स्वर रहित तो इधर क्या है, का है, यानी का आपका स्पर्शी व्यंजन है। तो इसको किधर आदेश कर दोगे, इसको अनुस्वार भी बना सकते हो और इसको हम पांचवें वर्ण में भी बदल सकते हो। तो का पांचवा वर्ण क्या होगा दोस्तों, का पांचवा वर्ण क्या होगा, अंगा होगा, अंगा होगा। तो अलम म धनकार, अलम धनकार, देखिए म धन कार जब लिखेंगे तो इसको क्या कर देंगे हम, या तो इसको अनुस्वार में बदल देंगे तो अलंग हो जाएगा इस पे, ठीक है। और माँ को सामने वाले वर्ण का है, सामने वाला वर्गीय व्यंजन का है, तो का के अनुसार पांचवा वर्ण क्या होगा, का ख ग घ अंगा। तो इसको अलंकार भी लिख सकते हैं और अलंकार ऐसे भी लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे जहाँ तक। संबोधन को समझ लीजिए, यहाँ पर एक और देख लीजिए, संबोधन को समझिए, संबोधन को समझ लीजिए। नियम बहुत आसान है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर, क्योंकि इन चीज़ों को यदि एक बार समझ गए तो चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। जैसे क्या हो गया, संबोधन को हम बताए थे, संबोधन है ना, संबोधन को समझते हैं। तो समधन बोधन, समधन बोधन है ना, समधन बोधन करेंगे। ये आपका स्वर रहित माँ है, स्वर रहित माँ है, और इधर क्या है आपका वर्गीय व्यंजन है, स्वर रहित माँ है ये, और इधर वर्गीय व्यंजन क्या है, बा है आपका, है ना। तो क्या करेंगे हम, इसको चाहें तो हम अनुस्वार में बदल लेते हैं, इसको चाहें तो अनुस्वार बदल दें, और चाहें तो क्या करेंगे, चाहें तो हम पा फा बा भा माँ, और चाहें तो इसको हम माँ बे भी लिख सकते हैं, यानी इसको उसमें बदल सकते हैं, माँ बे भी लिख सकते हैं, है ना। पांचवें वर्ण में, पांचवा वर्ण क्या होगा, पा फा बा भा माँ होगा, यानी माँ, पा फा बा भा माँ, और बा इधर है, संबोधन है ना। तो इसको संबोधन में लिख सकते हैं, यानी माँ भी लिख सकते हैं, और उस पर बिंदु भी लगा सकते हैं। संधान, सम प्लस धान, संधान का भी देखिए सम प्लस धान होगा, ऐसे सम प्लस धान होगा। संभव सम प्लस भव होगा, संबंध सम प्लस बंध होगा, संप्रदान सम प्लस प्रदान होगा, ऐसे ही संबोधन होगा, ऐसे संपर्क होगा। समधन जय होगा, समधन जय होगा, है ना, समधन जय होगा। तो ये नियम हम पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं आगे चलते हैं 7वें नियम पर। स्वर रहित माँ के बाद यदि अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन होंगे तो वर्ण माँ को अनुस्वार में आदेश हो जाता है। क्या नियम है, नियम कहता है 7वां कि स्वर रहित माँ के बाद, स्वर रहित माँ के बाद यदि क्या हो, यदि अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन होंगे। अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन कौन थे हैं, यारा लावा, और तीनों सा शामिल हैं और हा शामिल है। यारा लावा सा हा, यानी अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन जो होंगे, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, यानी कि इनमें से कोई भी या रा ला व सा और हा, यानी इन वर्णों में यदि कोई भी योग करेगा तो इसको अनुस्वार ही आदेश हो जाएगा, इसको अनुस्वार ही आदेश हो जाएगा, है ना। इसको अनुस्वार ही आदेश कर दिया जाएगा दोस्तों, इसको अनुस्वार आदेश कर देंगे हम, इस माँ को अनुस्वार आदेश कर देंगे। तब अनुस्वार करेंगे आदेश जब उधर कोई ऊष्म व्यंजन होगा या अंतस्थ व्यंजन होगा। अंतस्थ व्यंजन आपके क्या हैं, यारा लावा ह और तीनों सा, यानी ऊष्म और अंतस्थ जब दोनों मिलाकर हों तो इधर को माँ को अनुस्वार कर देंगे। जैसे संयोग है तो समधन योग होगा, संरक्षण है, इसको समझिए समधन योग, परिभाषा आप समझ गए हैं। देखिए सम धन
समधन योग होगा, है ना, समधन योग होगा। अब समझिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर रहित माँ हो, तो स्वर रहित माँ है आपका, है ना, स्वर रहित माँ है। और इधर क्या है, इधर या है, यारा लावा सा ये तीनों, इन सब वर्णों में कौन सा या शामिल है। तो जब या शामिल है दोस्तों, तो इसको क्या आदेश कर दोगे, इसको अनुस्वार ही आदेश कर दोगे। इसको जब अनुस्वार आदेश कर दोगे तो आपका रूप संयोग बनकर आ जाएगा, संयोग बनकर आ जाएगा। ऐसे ही स्वयंवर है तो स्वयं धन वर होगा, स्वयं धन वर होगा, यानी स्वयं से वर, तो स्वयंवर होगा। ऐसे संरक्षण है तो समधन रक्षण होगा, संरक्षक है तो समधन रक्षक होगा, समधन लग्न होगा, समधन अलाप होगा, समधन यम होगा, संशय है तो समधन सय होगा, स्वयंवर है स्वयं धन वर होगा, स्वयं धन वर होगा। आप समझ गए होंगे, जहाँ तक आप समझ गए होंगे इसको, क्योंकि ये बहुत आसान नियम है। स्वर रहित माँ के बाद यदि अंतस्थ या उष्म हो तो उस स्वर रहित माँ को किसमें, अनुस्वार में आदेश कर देंगे। हम देख लेंगे आगे, इसको चर्चा कर लेंगे। अब चलते हैं हम 8वें नियम पर। 8वां नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि स्वर रहित ता के बाद या हा हो तो ता का दा में या एवं हा में धा में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है नियम, यदि ता के बाद, यदि ता वर्ण के बाद किससे योग हो रहा हो, ता के बाद हा हो, यानी हा हो, और तो ता का क्या करते हैं, दा में, और हा का धा में, यानी ता को किस में बदलेंगे, ता को दा में, और इधर क्या करेंगे, हा को किस में बदल देंगे, हा को बदल देंगे धा में। समझ गया आप, ताहा दा धा। नियम यही है 8वां कि यदि, अगर नियम परिभाषा तरीके से याद करेंगे, लेकिन परिभाषा मतलब क्या है, आप चीज़ समझ लेंगे तो परिभाषा आपको जाहिर सी बात है आसानी से आ जाएगी। यदि ता के बाद हा हो, यानी ता वर्ण का योग यदि हा वर्ण से होता है तो ता को दा में आदेश हो जाएगा और हा को धा में आदेश हो जाएगा। नियम यही लिखा हुआ है। उद्धत और तद्धित, देखिए उत धन हत लिखा है, तो उत धन हत यदि लिखा है तो क्या कहा गया है, ता को किस में बदल देंगे, दा में बदल देंगे। उत धन हत लिखा है ना, उत धन हत लिखा है, ये क्या है आपका, ये ता है, ता है, और इधर क्या है, हा है, हा है ना। तो इसको कहाँ आदेश कर लेंगे, इसको आदेश कर लेंगे हम दा में आदेश कर लेंगे, इसको दा में आदेश कर लेंगे, है ना। तो और इधर इसको हा में, हा को किस में कर लेंगे, हा को कर लेंगे धा में, हा को धा में आदेश करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, उद्धत रूप आपके सामने आ जाएगा लिख के, उद्धत, है ना। चीज़ आसान हो गया, 2 वर्ण है आपके, तद्धित हो गया, या और भी जो वर्ण ऐसे लिखे होंगे तो ये नियम आपका काम कर जाएगा। इसको समझिए, तत् धनहित है तो इसमें ता शामिल है, ता को किस में आदेश करोगे, ता को दा में आदेश करोगे, ता को दा में आदेश करोगे, हा शामिल है और हा को धा में आदेश करोगे, तो तद्धित रूप आपके सामने आ जाएगा, है ना। अब हम अगले नियम पर चलते हैं, और 2-1 नियम और हैं। 9वां नियम क्या कहता है, ये आपके क्या है, मूर्धन्य है, मूर्धन्य है, यहाँ पर ना लिखा हुआ है, ना वर्ण है ये। इस नियम को पढ़िए, ऋषि रा और षटकोण वाली शा कह लीजिए, खा कह लीजिए, के साथ में यदि ना हो तो, साथ में कह रहा है इसमें दोस्तों क्या कह रहा है, साथ में कह रहा है, योग नहीं है, योग नहीं है इसमें, सिर्फ कह रहा है साथ में हो। ऋषि रा और शा के साथ में यदि ना हो तो ना को णकार आदेश हो जाता है, णकार आदेश हो जाता है। क्या कह रहा है, यदि ऋषि हो आपका, ऋषि हो, और या फिर रा हो, और या फिर सा हो, और इसके साथ में क्या हो, यदि ना हो, यदि ना हो। आप जब शुरू में बताए थे रामायण, जब रामायण को संधि विच्छेद करते हैं तो राम धन अयन होता है, राम धन अयन होता है दोस्तों, है ना। ये रामायण का संधि विच्छेद है, तो राम धन अयन जब होता है तो ये आपका आ शामिल है, और इधर क्या है, इधर आ शामिल है। दीर्घ संधि में हमने पढ़ के रखा हुआ है कि ये किसमें, आ में बदल जाएगा, तो ये आपका रामायण रूप आ जाएगा, रामायण। और इधर तो ना था, रामायण वैसे लिखा जाता, अगर इस नियम से चलते तो रामायण ना ही लिखा जाता, लेकिन कहा क्या गया है,
यदि यदि ऋष के बाद और या फिर रा या सा के बाद इन साथ में अगर ना हो, इनके साथ में यदि ना हो तो ना को अड़कार आदेश हो जाता है। इसीलिए ना को क्या कर दिया गया है, आदेश कर दिया गया है, अणा में आदेश कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें रा शामिल है दोस्तों। इसमें क्या शामिल है? इसमें रा शामिल है। तो साथ में कहा गया है, योग करने पर नहीं, यानी संधि के इधर हो चाहे उधर हो, यदि साथ में है तो उनका परिवर्तन किस में होगा, ना को अड़कार आदेश हो जाएगा। हरण लिखा है तो हरण का क्या होगा, संधि विच्छेद। हरण का क्या होगा, हरण का हो जाएगा हर धन ना होगा। विष्णु लिखा है तो विष धन ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष धन ना हो जाएगा। और देखो हरण लिखा है तो हर धन क्या हो जाएगा, हर धन ना आदेश हो जाएगा। सिर्फ साथ की बात कह रहा है, योग की बात कर ही नहीं रहा है। तो हमको बस समझना है योग के तरीके से, और हमको करना क्या है, ना को अणा में बदल दिया जाएगा। हरण लिखा है तो हर धन ना होगा। विष्णु लिखा है तो विष धन क्या होगा, ना हो जाएगा, विष धन ना हो जाएगा। ना को णकार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विष्णु धन ना हो जाएगा, विष्णु धन ना हो जाएगा। देखिए इसको णकार कर देंगे तो विष्णु हो जाएगा, णकार आदेश कर दिया उसको। कृष्ण लिखा है, कृष धन यानी कृष धन ना, कृष धन ना, तो कृष धन इसको ऐसा करेंगे, ये अधूरा वर्ण है तो कृष्ण, अणा को ना आदेश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, शरण हो जाएगा। तो सर धन ना हो जाएगा। क्या होगा, सर धन ना होगा तो क्या हो जाएगा, इसको आदेश अणा में कर देंगे तो शरण हो जाएगा, है ना, ये शरण हो जाएगा। पुराण लिखा है ना, तो पुरा धन ना हो जाएगा, पुराण हो जाएगा। ऋण हो तो ऋषि धन ना हो जाएगा। प्रमाण है तो इसको भी अणा आदेश हो जाएगा। चीज़ें आसान हैं। जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ना अणा की जगह ना आ जाएगा। बस ये स्पष्ट हो गया नियम आपका। अब चलते हैं अगला नियम। 10वां नियम क्या कह रहा है दोस्तों, 10वां नियम कह रहा है आ के अलावा, यानी आ के अलावा स्वर को यदि योग करते हैं दंत सा से तो उस दंत सा को मूर्धन्य सा आदेश हो जाएगी। मूर्धन्य सा आदेश होगी। कब आदेश होगी, जब इधर क्या हो, आ के अलावा स्वर, आ के अलावा, यानी इसको छोड़ अभिषेक, तो अभिधन सेक, यानी इसको इसके अलावा भी, इसके अलावा कौन कौन से स्वर शामिल हैं, इसके अलावा ई भी है, उ भी है ना। तो वो जितने भी स्वर हैं उसके बाद ये दंत सा आता है तो उस दंत सा को किस में बदल दिया जाएगा, उसको बदल दिएगा खटकोण वाली सा में बदल दिया जाएगा। आगे नियम है, अभिषेक लिखा है तो इसका जब विच्छेद करेंगे हम, अभिषेक को विच्छेद जब करेंगे तो क्या होगा, अभिधन क्या होगा, अभिधन शेक होगा, अभिधन शेक होगा, अभिधन शेक होगा, है ना। संधि विच्छेद जब करेंगे अभिषेक का तो उसमें क्या होगा, दंत सा होगा। कैसे, देखिए अभी इसमें कह रहा है कि आ के अलावा स्वर, तो अ और प्लस भा में क्या शामिल है दोस्तों, छोटी ई शामिल है, यानी लघु ई शामिल है। और इधर क्या है, इधर है सेक, इधर सा है, सेक लिखा है। तो क्या कहा था हमने, क्या नियम क्या कहता है, यदि इधर दंत सा हो तो दंत सा को दोस्तों क्या करेंगे, षटकोण वाली सा में बदल दिया जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, अभी लिखा है, भा लिख लिए, भा में मात्रा कौन सी लिखी है, छोटी की, और इधर क्या करेंगे, इसको सा में बदल देंगे, इसको सा में बदल देंगे तो अभिषेक रूप हमारे सामने बन करके आ जाएगा। अभिषेक हो गया, है ना, अभिषेक हो गया। ऐसा ही सुषमा का है तो सुस धन क्या होगा, माँ हो जाएगा। तो सुस क्या हो जाएगा, सुस धन माँ हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको मूर्धन्य सा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अगला नियम, ये अपवाद इसके क्या है, इस नियम के अपवाद भी दोस्तों, अपवाद याद कर लीजिए क्या है। अपवाद है, विसर्ग है आपका, अनुसार है और विस्मरण है, और क्या है, विसर्जन है। यानी विधन सर्ग, यानी विसर्ग का जब विच्छेद करेंगे तो विधन सर्ग होगा, उसमें दंत सा ही शामिल रहेगा। और अनुस्वार का क्या है, अनुधन सार ही होगा, अनुधन सार ही होगा। यानी ये इस नियम के अपवाद हैं। अपवाद कौन कौन से हैं, विसर्ग है, अनुस्वार है, विस्मरण है और विसर्जन है।
तो ये विधन सर्जन हो जाएगा। इसमें नहीं, इसमें क्या किया, इसमें सा ही शामिल है, इसमें दंत सा शामिल है। तो ये आपके अपवाद हैं, इनको आप याद कर लेंगे। इस अपवाद को पढ़ लेंगे और नियम को पढ़ लेंगे तो आपको अपवाद और इस नियम से कौन कौन से यानी शब्द का विच्छेद होगा तो आप समझ जाएंगे। अनुसंग अनुसधन अंग होगा, तो अनुसधन अंग कैसे लिखेंगे, अ नु स धन क्या होगा, अंग होगा, तो इसको सा में बदल दिया जाएगा, है ना, इसको अनुसंग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10वां नियम। अब चलते हैं 11वां नियम पे। बस 2-3 नियम और हैं, उनको समझ लेंगे। इनको इ उ या अस्त हो तो, यानी कि नियम नंबर 11 कहता ये है, क्या कहता है, नियम कहता है यदि इ उ यानी ई और उ और इसमें योग किसका हो रहा हो, अगर इस्थ का योग हो रहा हो दोस्तों, इसका यदि योग हो रहा हो तो क्या करते हैं, इसको किस में बदल लेते हैं, इसको इसमें बदल लेते हैं। इसमें नियम क्या है दोस्तों, आप पढ़े होंगे दंत सा, दंत और मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, दंत सा पढ़िए, ता ता था दा धा और ना, है ना, दंत यही तो हो गए, नहीं ये नहीं होंगे, ता था दा ना दंत हैं, दंत वर्ण है ये ना, ता था दा धा ना ये हो गए दंत, ये क्या हो गए, दंत हो गए, दंत हो गए। और ये क्या है, मूर्धा वाले क्या होते हैं आपके, मूर्धा में कौन कौन से शामिल होंगे, टा ठा डा ढा डा यानी डा और ढा और अड़ा, ये मूर्धन्य हो गए, मूर्धा। यानी कि कहता नियम ये है कि जब ई उ के बाद इस्त हो तो इसको किस में बदल जाएगा, आधी षटकोण वाली सा है और ठा है। कैसे, उसी वर्ण के जो, अगर दंत इधर आएगा, दंत अगर इधर आया है, जिस भी वर्ग का होगा उसी वर्ग में लगेगा। यदि ता होगा इस योग करेंगे ता से, तो जब परिवर्तन होगा तो टा में होगा, यदि था होगा तो ठा में होगा परिवर्तन, यदि दा होगा तो ढा में होगा, और धा होगा तो ढा ढक्कन में होगा, ना होगा तो अणा में होगा। नियम आप समझ लिए हैं कि परिवर्तन हमेशा इन वर्गों के साथ ही में होगा, यानी जो अगर था है तो था का इसमें नहीं करेंगे, इसका परिवर्तन हमेशा ठा में ही करेंगे, यानी दंत को मूर्धा में बदल देंगे। इसको समझिए, दंत को मूर्धा में बदलेंगे, जो वर्ण जिसके नीचे आएगा उसमें ही बदल दिया जाएगा। जैसे ई उ के बाद क्या होता है, यदि इष्ठ आता है तो इष्ठ में बदल दिया जाएगा, दंत को मूर्धा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अनुष्ठान है तो अनुष्ठान क्या होगा, अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुस क्या होगा, अनुस अनुधन स्थान होगा, अनुधन क्या होगा, स्थान होगा। नियम को समझिए, इधर क्या है आपका, इधर आपका ऊ दोस्तों आया हुआ है ना, और इधर क्या है, इधर छोटा ऊ है, उधर क्या है, स्था आया हुआ है। तो इसको किस में बदलेंगे दोस्तों, ऊ इसको किस में बदल दिया जाएगा, इसको ठा में बदल दिया जाएगा। क्यों, ये दंत सा है, ये दंत सा है, इसको मूर्धा में जब बदलेंगे तो किस हिसाब से बदलेंगे, इसी हिसाब से बदलेंगे ना, सा शामिल है तो सा को किस में, खटकोण वाली सा में बदला जाएगा, क्योंकि दंत सा है ना, सा दंत सपेरा वाली है और मूर्धा वाली है कौन, ये वाली सा शामिल है, तो इसको मूर्धा में बदल दिया जाएगा, दंत को मूर्धा में बदल दिया जाएगा, तो अनुष्ठान हो जाएगा, अनुष्ठान हो जाएगा, ये नियम आपका हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, प्रतिष्ठान है तो प्रतिधन स्थान हो जाएगा, प्रतिधन स्थान हो जाएगा, प्रतिधन स्था हो जाएगा, क्या होगा, प्रतिधन स्था हो जाएगा, प्रतिधन स्था हो जाएगा, तो प्रतिष्ठा शामिल हो जाएगा, इसमें ठा शामिल हो जाएगा। निष्ठुर है तो निधन क्या हो जाएगा, निधन स्थुर, ऐसे निधन स्थुर हो जाएगा, निधन स्थुर हो जाएगा, नहीं स्थुर हो जाएगा, हाँ निधन स्थुर हो जाएगा तो निष्ठुर हो जाएगा। इसको सा में बदल देंगे, इसको ठा में बदल देंगे तो निष्ठुर हो जाएगा, है ना। ऐसे युधिष्ठिर है, युद्ध में जो स्थिर होता है, युद्ध धन स्थिर हो जाएगा, इसका विच्छेद युद्ध धन स्थिर हो जाएगा। आप समझ लिए हैं इस नियम को। अब चलते हैं 12वें नियम पर। अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम कह रहा है ये कि यदि मूर्धा सा के बाद यदि ता और था का टा और ठा में आदेश हो जाता है, क्या होता है, यदि मूर्धन्य शा शामिल है, यानी आपकी क्या है, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, ये सा हो,
अगर परिभाषा समझने के लिए बता रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, सा हो, और इसका योग यदि ता और था से यदि होता है तो ता और था का क्या हो जाएगा, इसको टा हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा, इसको ठा हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ इसका परिवर्तन इसमें बदल दिया जाएगा। यदि इसमें हलंत लगा होगा तो इसमें भी हो जाएगा, यानी जो वर्ण जैसा होगा उसको उसी रूप में ही आदेशित करेंगे। तो सा के बाद यदि ता था होता है तो ता था को टा और ठा में बदल देते हैं। वही बात है, जैसे इष्ट है तो इष्ट को क्या करेंगे, ई धन, इसको किस में बदलेंगे, इष्ट धन है तो इस धन क्या होगा, इस धन क्या होगा, इस धन क्या होगा, इस धन ता होगा, इस धन ता होगा। तो इसको किस में बदल दिया जाएगा, इसको तो ऐसे ही रहने दिया जाएगा, इष्ट, इसको ता है तो टा में बदल देंगे तो इष्ट हो जाएगा। ऐसे दृष्टि है तो दृश्य यानी द्रस, ऐसे द्रस और धन ता हो जाएगा। ता को किस में बदल देंगे दोस्तों, टा में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, दृष्ट हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा, दृष्टि रूप आ जाएगा सामने, दृष्टि है ना, दृष्टि रूप सामने आ जाएगा। ऐसे वृष्टि है तो वृषधन क्या हो जाएगा, वृषधन टा हो जाएगा, वृषधन ता है तो टा में बदल देंगे, वृष्टि हो जाएगा। ऐसे षष्ठ है तो क्या हो जाएगा, शशधन ता हो जाएगा। तुष्ट है तो तुषधन ता हो जाएगा। यानी क्या होगा, यदि मूर्धन सा के बाद यदि ता और था का योग, ता और था का परिवर्तन हमेशा टाठा में हो जाएगा। तो ये नियम आप 12वां पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं 13वें नियम पे। 13वां नियम क्या कहता है, 13वां नियम दोस्तों ये कहता है, ये थोड़े लंबा नियम है, इसको समझ लेंगे हम तो इसमें कई चीज़ें आसान होने वाली हैं, यानी उसमें कई चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। ये नियम एक है दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए ये ता और दा है, यानी नियम 13वां ये है कि ता का योग जब हम करेंगे किसमें, चा छा, जा झा, टा ठा, डा ढा और ला और सा, ये दो वर्ण अलग अलग हैं। ये दो वर्ण क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी इसमें दो जोड़े नहीं है, इसमें एक ही एक है। तो क्या दोस्तों इसमें नियम है, यदि दोस्तों इस तादा के बाद यदि योग हम इसमें करते हैं, इस वाले में करते हैं, इस वाले जोड़े में करते हैं, यानी इसमें जब करेंगे और एक जोड़ा ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, और वो दो वर्ण क्या है, ला और सा क्या है आपके अलग अलग हैं। तो ता दा का जब हम इसमें मेल करेंगे, योग करेंगे, तो इस ता दा के बाद इसको चा में ही आदेश कर दिया जाएगा। इसको क्या कर दिया गया, चा में ही आदेश कर दिया जाएगा। इसको चा में आदेश करेंगे, और जब इसका योग इससे करेंगे तो इसका आदेश किस में करेंगे, इसका जा में करेंगे, है ना। और जब इसका इसमें जुड़ाव करेंगे तो इसका किस में, टा में आदेश कर देंगे। और जब इसका इस वाले में करेंगे यानी डा और ढा में करेंगे आदेश, तो क्या होगा, इसको डा में ही आदेश डा आ जाएगा यहाँ पर। और जब इसको ला में करेंगे, ला में जब करेंगे तो इसमें ला हुई हो जाएगा। इसका नियम अलग है, इसका हम सा का अलग करेंगे। ये अलग नियम बताता है थोड़ा, ये सा का नियम अलग है। तो देखिए तादा को जब चाछा में शामिल करेंगे तो चाही आदेश होगा, क्या होगा, चाही आदेश होगा। क्या होगा दोस्तों, चा में ही आदेश हो जाएगा। और जब तादा का चा जाझा में करेंगे तो जा आदेश होगा। यानी कि इन जोड़े में यदि हम इसको योग करेंगे तो जोड़े का पहला वर्ण ही यहाँ पर आदेशित हो जाएगा, पहला वर्ण ही आदेशित हो जाएगा। जैसे कि ता दा का चा में चा और छा में किए तो चा आदेश हो गया, यानी पहला वर्ण हो गया। ता दा का जा में किए तो जा ही आदेश हो गया, और इसमें टा ही आदेश हो गया, इसमें डा ही आदेश हो गया। तो कुल मिलाकर आप समझ चुके हैं। और ला में जब योग करेंगे तो ला ही आदेश हो जाएगा। नियम आपका समझ गए होंगे, मेरी समझ से उम्मीद है, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ आसान करने के लिए इसको ऐसे बनाया हुआ है ना, समझ गए होंगे। योग करने पर क्या होता है, जब योग करेंगे तो चा जा टा ड ला में बदल जाएंगे। इस नियम बस वही है कि चा जा टा ड ला में बदल जाएगा। सा को अलग कर लीजिए, उसको बाद में बताएंगे। परंतु तादा का योग जब सा से करने पर, तादा यानी इसका योग जब हम इससे करेंगे सा से, तो क्या होगा, ये अगर पूरा होगा तो पूरे में आदेश होगा, अगर अधूरा होगा तो अधूरे में आदेश होगा। लेकिन बदलेगा किस में, तादा को
चा में और सा को छा में बदल दिया जाएगा। जैसे कहता है ये नियम, सा वाला नियम पढ़िए यहाँ पर। सा वाला नियम दोस्तों ये कह रहा है, सत्र थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन चीज़ें आपकी स्पष्ट होनी चाहिए दोस्तों, इसलिए हम सत्र को थोड़ा लंबा कर रहे हैं। देखिए, ता और दा, ता दा का योग जब हम किस में करेंगे, यदि सा में दोस्तों करेंगे हम, तो क्या कह रहा है, तो ता दा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ता दा का परिवर्तन चा में हो जाएगा दोस्तों, चा में हो जाएगा। और इस सा का किस में हो जाएगा, सा को छा में बदल दिया जाएगा, सा को छा में बदल दिया जाएगा, है ना, छा में बदल दिया जाएगा। अगर ये अधूरा वर्ण होगा तो इसको अधूरे वर्ण में ही लिखा जाएगा, इसको अधूरे वर्ण में ही लिखा जाएगा। जिस हिसाब से ये होगा उसी हिसाब से ये लिखा जाएगा दोस्तों, समझ गए होंगे आप। यदि ता दा का योग हम करते हैं सा से, सफेद सलजम वाली सा से, तालब सा से योग करेंगे तो उसको ता दा का परिवर्तन चा में हो जाएगा और सा का परिवर्तन छा में हो जाएगा। उदाहरण पढ़ते हैं हम, क्योंकि नियम आप समझ गए हैं, मेरी समझ से इसको आप नोट कर लेंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। समझिए आप, आगे चलते हैं, उदाहरणों पे चर्चा करते हैं। उदाहरणों पे चूँकि क्या लिखा है, सचेष्टा लिखा है। सचेष्टा को कैसे करेंगे, देखिए, अगर संधि विच्छेद इसको समझना हो तो क्या लिखा है, सत धन चेष्टा यदि लिखा है, सत धन चेष्टा, देखिए सत धन चेष्टा यदि लिखा हुआ है तो समझते हैं इसको, सत धन चेष्टा। नियम क्या हमने पढ़ा है, नियम हमने वही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यदि ता और दा के बाद यदि क्या हो, यदि इधर क्या हो, सा शामिल हो, यदि इधर सा शामिल, ये सा क्या है आपका, ये तालब विसा है। यदि इसको इधर बदलते हैं तो इसको इसमें किस में बदल दिया, इसको चा में बदल दिया जाएगा दोस्तों, और इसको किस में बदल दिया जाएगा, इसको बदल दिया जाएगा छा में, है ना, इसको छा में। यदि ये अधूरा वर्ण होगा तो इसको भी अधूरा लिखेंगे, और ये पूरा है तो पूरा लिखेंगे, यानी ये पूरा होगा तो पूरा, ये अधूरा होगा तो अधूरा। अधूरा तभी होगा जिसमें हलंत लगा होगा, है ना, और ये दोनों क्या है, अधूरे वर्ण है तो इसमें अधूरा ये लगा हुआ है हलंत। नियम ये कह रहा है कि ता के बाद, देखिए ये समझ लिए ना हम, अब समझते हैं। देखिए सत धन चेष्टा लिखा हुआ है ना, तो सत में क्या शामिल है, सत, और ये बड़ा योजक चिन्ह हो गया, और इधर क्या है, चेष्टा लिखा हुआ है, मान लो पूरा लिख लीजिए, चेष्टा लिखा हुआ है ना। तो क्या करेंगे, तो इसको किस में बदल देंगे, इसको बदल देंगे हम, इसको किस में बदल देंगे, इसको बदल देंगे चा में। नियम क्या कहता है, जब ता दा का योग सा से होगा तो किसको बदल देंगे, इसको ता को चा में बदल देंगे, और इसको किस में बदल देंगे दोस्तों, इसको बदल देंगे छा में, है ना, हमने नियम पढ़ के रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसको आधी चा बना लेंगे और इसको क्या बना लेंगे, क्या बना लेंगे, चेष्टा बना लेंगे, है ना, इसको छा में नहीं बदलेंगे, इसको डबल कर देंगे ना, सत धन चेष्टा, सचेष्टा हो जाएगा। यानी इसको हम पढ़ रहे थे, गलत उदाहरण बता दिए, उदाहरण वही हैं, इसको हम बताना चाहते हैं तो उसको बता दिए हैं। इसको छा में बदल दिया जाएगा, यानी जो सत्शास्त्र हो गए, इसको समझिए, इसको किस में बदलेंगे, इसको अधूरा वर्ण ही लिखेंगे, इसको आधी चा में बदल लेंगे और इधर पूरा ही रहेगा, तो सचेष्टा सामने आ जाएगा रूप हमारे, है ना। सचेष्टा कैसे आएगा, चा को किस में बदल लेंगे, जब ता का योग किस में होगा, चा और छा से होगा, यानी चा छा से होगा तो इसको चा में बदल दिया गया, यानी वर्ग को किस में बदलेगा, चा में बदल दिया गया। हमने नियम पढ़ के रखा हुआ है, यदि आप देखना चाहते हैं तो नियम हमने पढ़ के रखा हुआ है दोस्तों, नियम पढ़ के रखा है, उसको समझ लेंगे हम तो ज़्यादा चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी हमारे लिए। क्या हमने नियम पढ़ा है, नियम हमने यही पढ़ा है। देखिए नियम की चर्चा हम इस कर चुके हैं कि यदि ता और दा, इसका योग किससे होगा, प्लस योग किससे होगा, चा छा, जा झा, चा छा जा झा, टा ठा और डा ढा, और क्या था, एक तो आपका था ला और ये था सा। हम पढ़ चुके हैं क्या, इसको 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 और इसको, ये दो अलग अलग हैं। इसका जब योग करेंगे हम, इसका योग इसमें करेंगे तो किस में हो जाएगा, चा में हो जाएगा, है ना,
और इसका जब इसमें करेंगे तो जा में होगा, वर्ग का पहला वर्ण ही आएगा, इसमें पहला इसमें पहला। तो नियम हम पढ़ लिए हैं, उदाहरण पे बस चर्चा करनी बाकी रह गई थी। तो हम उच्चारण, सत धन चेष्टा हो गया, उच्चारण में होगा उत धन चारण, उत धन चारण हो गया, उत धन क्या हो गया, चारण हो गया। हम क्या कहे थे, तो उत को, ये ता शामिल है, ता को किस में बदलेंगे, ता को बदलेंगे चा में, ता को जब चा में बदल देंगे और इधर क्या है, इधर भी चा है आपका, तो ये दोनों वर्ण जब मिल जाएंगे तो क्या होगा, तो उच्चारण रूप सामने आ जाएगा, उच्चारण रूप सामने आ जाएगा, है ना, उच्चारण रूप सामने आ गया आपका। सतचित आनंद होगा, सतचित आनंद हो गया, शरद चंद्र हो गया, सत धन जन हो गया। क्यों हो गया सत जन, सत धन जन कैसे हो गया, क्योंकि सत जन क्यों लिखे हम, देखिए ता शामिल है, ता को किस में बदलेंगे, ता को जा में बदल देंगे, सत धन जन क्या हो जाएगा, इसको जा में बदल देंगे, इसको जा में बदल देंगे, क्योंकि इधर क्या है, इधर जा योग है ना, तो जा योग है, जब जा झा एक साथ में है तो जा का ता का परिवर्तन जा में हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए आधी जा हो जाएगी दोस्तों, और इधर क्या हो गया, जन हो गया, तो ये रूप सज्जन लिख के आ जाएगा हमारे सामने। ऐसे ही उज्ज्वल है तो उत्धन ज्वल हो जाएगा, क्योंकि जा शामिल है, ता को जा में बदल लेंगे तो उज्ज्वल हो जाएगा, तत्धन टीका हो जाएगा, उत्धन लेख हो जाएगा, उत्धन लाश हो जाएगा, उल्लंघन उत्धन लंघन होगा, तत्धन लीन होगा, उत्धन डयन होगा, यावत जीवन यावत धन जीवन हो जाएगा। इसको हम समझेंगे, इसको सा के नियम से पढ़े थे हम, क्या पढ़े थे, सा के यानी ता दा का योग, जब उल्लेख क्यों लिखा गया है, उत धन लेख, तो ला में ही बदल दिया जाएगा दोस्तों। जब इसको ला में, इसको इन दोनों को जब हम ला से योग करेंगे तो इसका परिवर्तन ला में ही होगा, इसीलिए यहाँ पर उत धन लेख जब हम बताए हैं, क्या बताए हैं, उत धन लेख, उत धन लेख जब कहें लिखे हैं यहाँ पर विच्छेद किए हैं, तो ता का किस में बदल जाएगा, ता को ला में बदल दिया जाएगा, है ना, ता को जब ला में बदल दिया जाएगा दोस्तों, ता को जब ला में बदल दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्लेख आपके सामने शुद्ध रूप आ जाएगा लिख करके। ऐसे ही उल्लास होगा, उत धन लाश होगा, जब ला से योग करेंगे तो ला में ही आदेश हो जाएगा। ऐसे ही सा में करते थे, तो सा में हमने क्या पढ़ा है नियम, यदि ता दा का योग, यदि ता और दा का योग किससे करेंगे, यदि सा से करते हैं हम, यदि सा से करेंगे तो ता दा को किस में बदल दिया जाएगा, ता दा को चा में बदल दिया जाएगा, और इसको क्या करेंगे, इसको छा में बदल देंगे दोस्तों, है ना, इसको छा में बदल देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सत धन शास्त्र जैसे लिखा है, क्या लिखा है, सत धन शास्त्र लिखा हुआ है, देखिए सत धन शास्त्र लिखा है, तो सत धन जब ता है, ये यहाँ पे ता है, तो जब ता लिखा हुआ है तो इसको किस में बदल देंगे, इसको बदल देंगे चा में, इसको बदल देंगे चा में, है ना, इसको चा में बदल देंगे। और इधर क्या है, इधर शास्त्र है, इधर क्या है, शास्त्र लिखा है, तो क्या करेंगे, जब ता को चा में बदल दिया, इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, इसको बदल देंगे छा में दोस्तों, इसको छा में बदल देंगे, तब क्या हो जाएगा रूप, तो हो जाएगा सच्छात्र लिख कर आ जाएगा सामने, है ना, ये स्पष्ट रूप सामने आ जाएगा। एक और देख लेते हैं अगर समझना हो तो, आपको समझने के लिए देखो, तत् शिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत् धन शिव हो जाएगा दोस्तों, तत् धन क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा, तत् धन शिव होगा। कैसे होगा, देखो तत् धन शिव कैसे होगा, देखो ता को किस में बदल लेंगे हम, ता को बदल लेंगे चा में, और इसको किस में बदल लेंगे, छा में, क्योंकि इधर सा जब है पूरा तो इधर भी पूरा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये चा शामिल हो जाएगा, और ये इसमें मात्रा लगी हुई छा की, ये आपका रूप तच्छु आ जाएगा। ऐसे ही उच्छ्वास है, तो क्या होगा, उत्धन क्या हो जाएगा, उत्धन सावास हो जाएगा, उत्धन सावास हो जाएगा। ऐसे ही उच्च श्रृंखल है ना, तो हम इस नियम को पढ़ लिए हैं अच्छे से, इस नियम को पढ़ लेंगे, और उदाहरण आपके समक्ष लिखे हुए हैं, एक का मैंने विस्तृत रूप आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये हमारी व्यंजन संधि यहाँ पर पूरी होती हैं। आप
बराबर निरंतर अभ्यासरत रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको व्याकरण के हर एक बिंदु को पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, हर एक बिंदु को पढ़ाऊंगा। तो संधियां अब कौन सी बची हैं? सिर्फ विसर्ग संधि बची है। उसके बाद हम उपसर्ग प्रत्यय या जो भी आगे क्रम यानी एक निर्धारित क्रम होगा उसी अनुसार हम पढ़ाएंगे। तो हम दोस्तों निरंतर अभ्यासरत रहेंगे। हमें उम्मीद है आपको ये सत्र अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा। आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और यदि आपके दोस्त CHS या और भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, CUT UG की तैयारी कर रहे हैं, दाखिला पाना चाहते हैं हिंदी भाषा के लिए, आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।